नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी नाइन। शेयर बाजार की दुनिया में एक आम रिटेल निवेशक की सुबह अक्सर एक ही तरह से शुरू होती है। मोबाइल स्क्रीन पर लाल हरे तरह के चार्ट्स, ऊपर नीचे भागते हुए ग्राफ और हर मिनट बदलते हुए दाम। अब यहीं से उसके दिमाग में आता है कि उसे क्या करना चाहिए। किसी नए स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए या ऑलरेडी जो पैसा लगा हुआ है उसे निकाल लेना चाहिए। लोग अक्सर मान लेते हैं कि ट्रेडिंग ही उनके मुनाफे का रास्ता है, लेकिन यहीं पर वो गलती कर देते हैं क्योंकि असलियत इससे ठीक उलट होती है। यही सोच को चुनौती देते हुए ज़ीरोधा के जो सीईओ हैं नितिन कामत, उन्होंने हाल ही में एक ऐसी बड़ी बात कही है जिसने कई निवेशकों की आंखें खोल के रख दी हैं। उन्होंने बताया, रिटेल निवेशक जितना ज़्यादा ट्रेड करते हैं उतना ही उनके लिए मुनाफा कमाना मुश्किल हो जाता है। बार बार ट्रेडिंग करना कोई रणनीति नहीं होती, बल्कि कई बार ये घबराहट, फोमो और जल्दबाजी का भी नतीजा होता है। कामत के हिसाब से ज्यादा एक्टिविटी लगभग हमेशा इस बात का इशारा है कि निवेशक अपने अकाउंट को नुकसान की ओर लेकर के जा रहा है, क्योंकि बिना सोच समझ करके बार बार की गई ट्रेडिंग में गलतियों की गुंजाइश कई ज्यादा गुना बढ़ जाती है। ज़ीरोधा के आंकड़े इस बात का और भी ज्यादा जिक्र करते हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो कामत ने बताया कि ज़ीरोधा की जो ब्रोकरेज इनकम है उनके क्लाइंट्स के कुल फंड के मुकाबले बाकी जो लिस्टेड ब्रोकरेज कंपनियां हैं उनकी तुलना में सिर्फ 20 से 25% ही है। इसका सीधा सीधा मतलब ये भी है कि ज़ीरोधा के जो ग्राहक हैं बाजार में बाकी ट्रेडर्स जो हैं उनके मुकाबले करीब 75%, 75% कम ट्रेड करते हैं। और कामत का कहना है ये कम ट्रेडिंग ही एक तरह से अच्छी निशानी है, क्योंकि जो लोग कम ट्रेड करते हैं वो ज़्यादा शांत दिमाग से और लंबे समय के लिए फैसला लेते हैं, जिससे उनके जो रिटर्न्स हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर रहते हैं कंपैरेटिवली जो रोज़ाना ट्रेडिंग करते हैं या रेगुलर जो बहुत एक्टिवली ट्रेडिंग करते हैं उनके कंपैरेटिवली। यहीं से कहानी एक दिलचस्प मोड़ भी ले लेती है, जहां दूसरे जो ब्रोकर्स हैं अपने ऐप्स में ट्रेंडिंग स्टॉक्स, मोस्ट ट्रेडेड एफएनओ, हॉट पिक्स जैसे जो फीचर्स हैं वो जोड़ करके लोगों को ट्रेडिंग के लिए उकसाते हैं। लोगों को लगता है कि अरे वाह, क्या नया फीचर आया है, ट्राई करते हैं, या फिर अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जा रही है, ट्रेडिंग से इसका फ़ायदा होगा, सब कुछ। लेकिन ज़ीरोधा बिल्कुल इसके उल्टी दिशा में चलता है। ज़ीरोधा कोई चमकदार फीचर नहीं दिखाता जो यूज़र्स को तुरंत ट्रेड करने पर मजबूर कर दे। ना कोई धक्का देने वाला नोटिफिकेशन होता है कि भाई तुम जाओ और ट्रेड करो। ना कोई अलर्ट जो ये कहे कि अभी ही मौका है, जल्दी करो वरना मौका निकल जाएगा। इसके बजाय ज़ीरोधा जो है वो ऐसे फीचर्स बनाता है जो यूज़र्स को गैर ज़रूरी ट्रेडिंग से बचाता है, ताकि निवेशक शांत दिमाग से सिर्फ जरूरत के समय पर ही ट्रेड करे। नितिन कामत ने एक और जरूरी बात बताई, ज़ीरोधा में किसी भी कर्मचारी को ब्रोकरेज रेवेन्यू के आधार पर इंसेंटिव नहीं दिया जाता, यानी कर्मचारियों पर ट्रेड बढ़वाने का कोई दबाव ही नहीं है। ना उन्हें ग्राहकों को मनाना होता है और ना बार बार कॉल करके ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ाने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। ये नीति जो है ज़ीरोधा की शुरुआत से ही लागू है। ऐसा नहीं है कि ये बीच में चेंज किया गया है शुरुआत में क्योंकि छोटी कंपनी थी तो अलग कुछ नियम थे, ऐसा नहीं है। जब ये जो कंपनी है ज़ीरोधा, ये जब छोटी कंपनी थी, शुरुआत ही हुई थी, उसे कमाई की ज़्यादा ज़रूरत थी, तब भी उन्होंने यही फैसला किया था। वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के बजाय ग्राहकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे। उनकी प्रायोरिटी स्टार्टिंग से ही यही रही है। तो कुल मिलाकर के देखें, ज़ीरोधा अपनी कमाई बढ़ाने के लिए यूज़र को ट्रेडिंग में ढकेलता नहीं है। उनका जो मॉडल है वो इस विचार पर खड़ा है कि निवेशक जितनी बार ट्रेड करने से बचता है उतना ही वो बेहतर रिटर्न के करीब पहुंचता जाता है। और यही वो संदेश है जिसे नितिन कामत लगातार दोहराते रहते हैं कि शेयर बाजार में स्मार्ट वही है जो सोच समझ करके कम और सही समय पर ट्रेड करता है, ना कि वो जो दिन भर एक्टिवली ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट करता रहता है। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ हैं आपके थॉट्स, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। और तब तक के लिए देखते रहिए मनी नाइन।